दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अररिया से। तो अररिया से किस प्रकार की खबर है? खबर लोकसभा इलेक्शन को लेकर है। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। 901 टीवी चैनल सटीक जानकारी देता है, सही खबरें सही लोगों तक। तो आइए खबरों का सिलसिला जारी करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग जो है इंतजार करते होंगे कि खबरें किस प्रकार की हैं। तो खबरों का सिलसिला जो है शुरू करते हैं। तो खबरें वो क्या हैं, तो आइए जो है खबरों से अवगत कराते चलें। खबरें जो हैं दावेदारी कर रहे हैं। कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं? अररिया लोकसभा सीट से सांसद के दावेदारी कर रहे हैं मोहम्मद मुश्ताक आलम। अररिया चुनाव 2024 किस प्रकार का अररिया चुनाव 2024 का है? तो आइए नजर डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर। खबर सौजन्य द्वारा प्राप्त और सूत्रों के हवाले से मिली खबर दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मेरा माध्यम रहता है कि खबरों को जो है आप लोगों से रूबरू साक्षात्कार कराया। दर्शकों में इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरें लेकर आपके बीच हाजिर होता हूँ। हर रोज नई तरोताजे खबरें लेके आता हूँ। तो दर्शकों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आइए हम खबरों पर फोकस करते हैं। तो खबरें वो क्या है, तो आइए नज़र डालते हैं। अररिया लोकसभा चुनाव 2024 का इलेक्शन क्या कहता है और क्या वहाँ का गलत है चुनाव को लेकर। अररिया सीट आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में कांग्रेस का गढ़ बनी रही है। इसके बाद जनता दल और फिर बीजेपी ने यहाँ से जीत हासिल की। वर्तमान हालात में M22 समीकरण के कारण आरजेडी की यहाँ काफी मजबूत स्थिति है। अररिया में वोटरों की कुल संख्या 31,125 है। इसमें से महिला मतदान 621, 510 और पुरुष मतदाता 689, 715 है। अररिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। नरपतगंज, रानीगंज, सुरक्षित, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी अररिया सीमांचल क्षेत्र का हिस्सा है और यह क्षेत्र मुस्लिम बहुल है। 45% से ज्यादा मुस्लिम और यादव मतदाता यहाँ हैं। इस सीट के इतिहास पर अगर नजर डालें तो 1967 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के तुलमोहन सिंह ने चुनाव जीता था। इसके बाद फिर 1971 के चुनाव में भी वे विजयी रहे थे। 1977 में यहाँ से भारतीय लोकदल के महेंद्र नारायण सरदार जीते थे। इसके बाद 1980 और 1984 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के डूमर लाल बैठा के हाथ जीत लगी थी। इसके बाद के 3 चुनाव 1989, 1991 और 1996 में जनता दल के टिकट पर सुखदेव पासवान इस सीट से जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। वहीं 1998 में बीजेपी के रामजी दास श्री ऋषभदेव जीते थे। फिर 1999 में चुनाव में सुखदेव पासवान आरजेडी के टिकट पर जीते, लेकिन 2004 के चुनाव में सुखदेव पासवान बीजेपी के खेमे में से उतरे और फिर इस सीट पर कब्जा किया था। 2009 के चुनाव में बीजेपी ने प्रदीप कुमार सिंह को उतारा और ये सीट जीतने में फिर कामयाब रही। तो किस प्रकार जीतने में कामयाब ये सीट रही है, तो आगे हम और भी इस खबर के कड़ियों से अवगत कराते चले। 2019 का जनादेश क्या रहा? 2019 अररिया लोकसभा सीट पर 62.38% वोटिंग हुई थी। इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप सिंह 434 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। उन्होंने राजद के नेता सरफराज आलम को हराया था। सरफराज आलम को 481 193 वोट मिले थे। वहीं
बीएमयूपी के उम्मीदवार ताराचंद पासवान मात्र 7,266 वोट हासिल कर पाए। 2018 का उपचुनाव का नतीजा तो हम बात करते हैं। मार्च 2018 के उपचुनाव में अररिया लोकसभा सीट पर कुल 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन सीधा मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के सरफराज आलम और भाजपा जेडीयू के संयुक्त उम्मीदवार प्रदीप सिंह के बीच था। भाजपा के प्रदीप सिंह ने 447,546 वोट मिले और राजद प्रत्याशी सरफराज आलम को 509,33 वोट मिले थे। सरफराज आलम 617,88 वोटों से ये चुनाव जीत गए थे। 2014 देखिए, अब हम 2014 की बात करें तो वहां पर परिणाम क्या निकल गया है। 2014 चुनाव का जनादेश। 2014 के लोकसभा चुनाव में अररिया सीट पर आरजेडी ने फतह हासिल की थी, जब मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को हराया था। तो तस्लीमुद्दीन को 41% वोट मिले थे। इस चुनाव में आरजेडी के तस्लीमुद्दीन को 4,07,978, बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को 2,61,474, जेडीयू बीजेपी विजय कुमार मंडल को 2,21,469 और बीएसपी के अब्दुल रहमान को 17,724 वोट मिले थे। 2014 में इस लोकसभा सीट पर 60.44% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। तो दर्शकों, मुश्ताक आलम कौन है, तो इनके जीवन से हम आपके लिए अवगत कराते चले। निर्दलीय, इस बार निर्दलीय है। आयु 49 वर्ष, लिंग पुरुष, शैक्षिक योग्यता 5वीं पास, प्रोफेशनल व्यवसाय किराया, आपराधिक मामले 2, देनदारियां 350, चल संपत्ति 820, अचल संपत्ति 72, संपत्ति 73, कुल आय 0, जीवन साथी का व्यवसाय नहीं। अररिया लोकसभा इलेक्शन 2024 रिजल्ट 2000 लाइव अपडेट। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अररिया के सबसे तेज मिनट पर सटीक। अररिया से 7/2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह 13,72,61 वोटों के अंतर से जीते थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे आरजेडी के सरफराज आलम को 48,11,93 वोट मिले थे। बिहार लोकसभा सीट 2004 नतीजे अपडेट किस प्रकार के हैं। बिहार लोकसभा चुनाव 2023 के लिए वोटों की गिनती 4 जून 2024 को सुबह 8 बजे शुरू होगी। अररिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने तो दर्शकों, ये तमाम खबरें जो है लोकसभा इलेक्शन को लेके हैं, अररिया की खबरें हैं। तो अररिया इलेक्शन 2024 वोटिंग कमिंग क्या है, बिहार अररिया लोकसभा चुनाव 2024 की ताजा तरो खबरें किस प्रकार की हैं, तो अपने चैनल के माध्यम से हम आप सभी के लिए अवगत करा रहे हैं। हाईलाइट जानने के लिए आप सबसे ज्यादा जो है हमारे चैनल के लिए जो लाइक से सब्सक्राइब करें। अररिया लोकसभा वोटिंग में खत्म 62.80% मतदान ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवान की मौत। एनडीए गठबंधन में सीधा मुकाबला, किस प्रकार का सीधा मुकाबला। अररिया लोकसभा में वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 6 बजे तक 62.80% मतदान हुआ है। जिले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के होमगार्ड के जवान महेंद्र साहब 55 की मौत हो गई है। वो सीतामढ़ी के रहने वाले थे। पलासी प्रखंड क्षेत्र के बचेली मध्य विद्यालय बूथ संख्या 49-50-51 पर उनकी तैनाती थी। हार्ट अटैक से मौत की बात कही जा रही है। तो किस प्रकार का हार्ट अटैक था, तो आइए हम इससे भी अवगत कराएंगे। राजद प्रत्याशी की बात करें तो राजद प्रत्याशी शहनवाज आलम ने अपनी पत्नी के साथ बूथ संख्या 123 पर मतदान किया। जिले के इटहरा हृदयपुर वार्ड नंबर 7 में बूथ संख्या 176, 177 और 178 बूथ संख्या पर दर्जनों लोग बीएलओ की गलती के कारण और पर्ची में नाम की गड़बड़ी के कारण वोटिंग से वंचित रह गए। वोटिंग को लेकर वोटर्स में उत्साह देखा गया। किस प्रकार का उत्साह देखा गया, जो है रायपुर के प्रदेश विद्यालय बूथ संख्या 166 पर दोपहर बाद मतदान करने के कतारबद्ध महिला व पुरुष बनाए गए 2004 मतदान केंद्र। सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान के लिए कतार में खड़े हो गए थे। शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चली।
इस प्रकार जिले भर में 2004 मतदान केंद्र बनाए गए थे। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 20,18,474 मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। इनमें करीब 10,40,000 पुरुष जबकि 9,60,000 महिला मतदाता शामिल है। नए मतदाताओं की संख्या 32,000 के करीब है। इनमें 18 से 19 साल के युवा मतदाताओं की संख्या 20,000 के आसपास है। कड़ी सुरक्षा के बीच अररिया लोकसभा के सभी 6 विधानसभा अररिया, जोकीहाट, फारबिसगंज, नरपतगंज, रानीगंज और सिकटी में वोटिंग हुई। 2004 मतदान केंद्रों में से 735 क्रेटिल बूथ हैं। यहाँ 32% मुस्लिम वोटर हैं, वहीं 68% हिंदू वोटर हैं। जीत हार का समीकरण बनाते और बिगाड़ते हैं। किस प्रकार 9 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। इस बार के चुनाव में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सीधा मुकाबला एनडीए बनाम गठबंधन के बीच। एनडीए से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप सिंह तीसरी बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं महागठबंधन के राजद के कैंडिडेट शाहनवाज आलम ताल ठोंकते दिखाई दे रहे हैं। शाहनवाज आलम पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। इससे पूर्व AIM के विधायक चुने गए थे, बाद में राजद में शामिल हो गए थे। 4 कैटेगरी में से 24 विशेष बूथ बनाए गए। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने को लेकर हर बूथ पर पर्याप्त मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ बिहार पुलिस बल के जवान के प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जिले में कुल 24 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पिंक बूथ, दिव्यांग बूथ, मंडल बूथ और यूथ बूथ शामिल हैं। अररिया लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 और पीडब्ल्यूडी मैनेज मतदान केंद्र चिन्हित किया गया है, जहां पर सिर्फ दिव्यांग कोड के मतदान दल दिखेगा। पीठासीन पदाधिकारियों से लेकर P1 2.3 तक किसी न किसी प्रकार के दिव्यांग कोड के होंगे। इसमें नरपतगंज पूर्व भाग, रानीगंज का पंचायत भवन, रामपुर फरबिसगंज का दुर्विजयदेनी स्मारक उपनया भवन, पूर्व भाग अररिया का कृषि उत्पादन बाजार समिति उत्तर भाग, अररिया का कृषि उत्पादन बाजार समिति उत्तर भाग, जोकीहाट और अम्बिया जोकीहाट पूर्व भाग और सिक्की का प्रोजेक्ट कन्या ओबी पश्चिमी भाग को नामित किया गया है। वहीं पीटरसन से लेकर P3 स्टेट मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी जवान सभी महिलाएं रहेंगी। उसे पिंक बूथ नाम दिया गया है। पिंक बूथ के रूप में नरपतगंज के कन्या, महाबोत्तर, रानीगंज के उमवी, कमलपुर पूर्व भाग, फरसगंज के लिए अकादमी, दक्षिण भाग अररिया के राजकीय कन्या ओबी, मध्य भाग जोकीहाट के आमिर, जोकीहाट पश्चिम भाग और सिकटी के बाद मबी सिकटी पूर्व भाग को बूथ बनाया गया है। जाने कब किसने किसे हराया। साल 2009 तक अररिया लोकसभा SC सीट के सामान्य सीट के होने वाले 2009 के चुनाव में यहाँ से बीजेपी प्रदीप सिंह सांसद बने। 2009 के चुनाव में प्रदीप सिंह ने करीब मुकाबले में लोजपा के जाकिर हुसैन खान को हराया। 2014 में चुनाव में तस्लीमुद्दीन ने प्रदीप सिंह को हराया। सांसद रहे 17 दिसंबर 2017 को तस्लीमुद्दीन का निधन हो गया। इसके बाद 2018 में वो चुनाव में यहाँ से दिव्यांग तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज आलम ने राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदीप सिंह ने राजद को मोहम्मद सरफराज को वोटरों के बड़े अंतर से शिकस्त दी और फिर से अररिया से सांसद बने। मुश्ताक आलम लोकसभा चुनाव 2024 में अररिया के संसदीय क्षेत्र बिहार से एनडीए उम्मीदवार हैं। बिहार में मई 7, 2024 को चुनाव होना है। 49 साल के मुश्ताक आलम 5वां पास मुश्ताक आलम के खिलाफ 2 आपराधिक रिकॉर्ड और मुश्ताक आलम की कुल। तो दर्शकों, ये वो खबरें थी जिनसे हमने आपके लिए अवगत कराया। तो दर्शकों, आप समझ गए होंगे, खबर अपने आप में कुछ ना कुछ खुद बयान करके जाती है। तो दोस्तों, मेरा जो है खबर दिखाने का जो है मकसद और प्रयास रहा, मैं इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरें लेकर आपके बीच हाजिर होता हूं। तो दर्शकों, आपने खबरों को जांचा और परखा और समझा होगा। तो दर्शकों, जब आपके लिए, मुझे उम्मीद है, खबर अच्छी लगी हो तो एक आगाज कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
जिससे क्या है, मोटिवेशन हमारे लिए जो है एक हौसला अफजाई होता है, और जो है अपने आप में एक जो है होता है जो है आपके बीच। इसी के लिए जो है आत्मविश्वास, इसी आत्मविश्वास को लेकर हम आपके बीच हाजिर होते हैं और अपने आप में एक सहानुभूति प्राप्त होती है। तो दर्शकों, ये आप सभी का प्यार है, मोहब्बत है, जिसको लेकर मैं हर रोज आपके बीच तरोताज़ा खबरें लेकर हाजिर होता हूँ। तो दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।